बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल माह से सबसे अहम खबर तो ये है कि 26वीं तरमीम पर आज भी समाअत हुई। 26वीं तरमीम में आज कुछ नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट्स चले, लेकिन बात फिर सबसे अहम बात यही थी कि जजेस बार बार कहते रहे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है नुक्ता बताएं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस दें। वो कहते हैं नहीं जी, अब एक आइन के आर्टिकल 191 के तहत जजेस ये बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। वो कहते हैं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 191 को साइड पर रख दें। भाई साइड पर रख दें तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा साइड पर रख दें तो फिर हम तो आईनी बेंच ही नहीं रहेंगे, हम तो रेगुलर बेंच रह जाएंगे। अच्छा, फिर ये है कि जी फुल कोर्ट हो तो कौन सा हो जी, 24 वाला भी ना हो, फलां भी ना हो। अच्छा, कौन सा हो जी, फिर अब 16 पे आ गए कि हमें 16 का फुल कोर्ट बनाया जाए। फिर एक बात यहाँ पे चली कि जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो अपने चीफ जस्टिस को बाईपास करके जो इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इजलास बुलाया था और एक फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो है ऑर्डर किया था 26वीं तरमीम पे, तो भाई उस पर अमल होना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि हम इसको भी सुनेंगे लेकिन बाद में सुनेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने आज फिर वाजे किया कि हम जो है वो तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज जो है वो आईनी कोई डिबेट होगी, कोई आईनी क्वेश्चंस होंगे, कोई आईनी नुकात सामने आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आ रहा। और जो भी वकील आ रहा है वो अपने दूसरे वकील के जो है के आर्गूमेंट्स को जो है वो नल एंड वाइड कर रहा है और हर किसी की अपनी सोच और अपनी वो है। तो बहरहाल 26वीं तरमीम का मुकदमा ज़ेर समाअत है, कल दोबारा समाअत होगी। इस पूरे मामले पे दुख इस बात का होता है कि कौम का, अवाम का पैसा ज़ाय हो रहा है। ये इतनी समाअत लंबी चली जाती है और ये वकील जो हैं वो महज परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, मीडिया ही परसेप्शन मैनेजमेंट तो करते हैं, लेकिन अंदर आइनी परसेप्शन नहीं है इनकी। कानून की बात नहीं करते, आइन की बात नहीं करते, अदालत का वक्त जो है वो ज़ाय कर रहे हैं। तो इस हवाले से बेंच को भी सोचना चाहिए और उनको टू द पॉइंट रखना चाहिए और उनको या तो टाइम डिवाइड कर दें कि भाई फ़लाँ इतने मिनट, फ़लाँ इतने मिनट, फ़लाँ इतने मिनट, भाई जल्द से जल्द इस केस को निपटाए। और बेशक सुने, पूरा सुने, लेकिन जो पॉलिटिकल बातें कर रहा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात ही ना कर रहा हो, जो आइनी सवालात या आइनी नुकात ही ना दे रहा हो, तो फिर उसको सुनने का फ़ायदा नहीं है। सॉरी टू से ये हकीकत है। तो बहरहाल अब देखते हैं कल इस मामले पे क्या पेशरफ्त होती है। ये तो अभी 26वीं तरमीम का मैटर है जो हमने आपको बताया, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब किसी से हज़म नहीं हो रहे। ख़ासकर तरीके इंसाफ वालों का प्रोपेगेंडा उनके से खिलाफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह शायद ये भी हो रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बतौर टेन्योर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह का है वो शायद कंप्लीट होने को है। वो कंप्लीट यूँ होने को है कि उनकी रिटायरमेंट सर पे आ गई है। तो अब ये सवाल ये भी है कि क्या उनको तस्वीर होगी, नहीं होगी। ये बड़े अहम सवालात हैं। और नया फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड कौन होगा? आया जस्टिस जमाल खान साहब होंगे या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब होंगे या कोई नया जज लाया जा सकता है? तो ये अभी क्या सरायाँ हैं, ये अबहाम है, ये जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। इस हवाले से भी हमें कोई अपडेट जब मिलती रहेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। अब दूसरा मामला आता है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच है या फुल कोर्ट बेंच है उसने आज बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है और उनका मुद्दा और उनका नुक्ता ये है कि मैंने जो है वो मुझे उन्होंने सीएम बनवाया है और मैंने उनसे पॉलिसी डिस्कस करनी है, मैंने हुकूमत चलानी है, मैंने सूबे का मैंडेट हमारे पास है, तो हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और ये कि हम मुलाकात करने के लिए हमने तमाम ज़ाब्ते इख्तियार किए। चीफ सेक्रेटरी मतलब होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखा, मरकज़ी हुकूमत को लिखा और हमारी अभी तक मुलाकात का कोई एहतमाम नहीं किया गया। तो लिहाजा अदालत इस हवाले से अमल दरामद करे और मुलाकात का एहतमाम करे। और इस हवाले से आज अडियाला जेल के सुप्रीडेंट अभी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा मुलाकात तो मसला नहीं है, मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन जो SOPs अदालत में तय हुए थे कि ये जो मीडिया टॉक अडियाला जेल के सामने नहीं होगी, ये उधर से निकलते हैं, पैगाम लेके आते हैं, बाहर आके एक पूरा थिएटरबाजी करते हैं, थिएटर सजाते हैं, मीडिया से बातें करते हैं और फिर अपने SOPs की मुखालफ जो है वो तोड़ते हैं। जब ज़ाब्ते अखलाक को तोड़ा जाएगा, जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को नहीं माना जाएगा, तो फिर यही होगा कि इनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी। तो बहरहाल इस पर जो है वो मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से ये हुक्म ज़रूर दिया गया कि आप SOPs के ज़रिए, SOP के तहत
इनकी मुलाकात कराएं। जब SOPs आपको जो कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सुहेल अफरीदी की मुलाकात कराई जाए। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के बकौल कि हमें जो है बताया गया कि आप आ जाएं अडियाला जेल, हम आपकी मुलाकात करा देते हैं, और फिर वो अडियाला जेल गए भी से। सुलेमान अकरम राजा भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग होने के बाद वो अडियाला जेल गए। अडियाला जेल के बाद उन्होंने जो है वो मीडिया से भी बात की, वहाँ पे धरना भी दिया। धरना दागल नाके पे दिया गया। धरने का मकसद, मुद्दा ये था कि हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए, लेकिन वो एक किस्म का अलामती धरना था और बानी PTI से फिर मुलाकात ना हुई। और वजह ये बताई गई, वजह तो कोई समझ नहीं आई। शायद इनके पास वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आर्डर है वो तहरीरी तौर पर आर्डर ना हो या अटेस्टेड आर्डर ना हो, ये भी एक रीज़न और कारण हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, और उसमें उसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या पुलिस की जानिब से जो गाड़ियाँ वापस की गई, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उस हवाले से कहा कि जी वो गाड़ियाँ नाकिस थी तो हमने वापस की हैं। तो लोगों ने कहा वो बलुस्तान को तो दे दी गई, आप ही तो रख सकते। उन्होंने कहा नहीं जी, हम एहसान क्यों उठाएं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें ये गाड़ियाँ देने की बजाय हमारा जो NFC में ड्यू शेयर बनता है वो हमें दिया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 600 अरब रुपया आपको वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया था, पहले ये बताएं वो किधर गया। तो उन्होंने कहा अगर उसका हिसाब किताब नहीं है तो फिर आपको कोर्ट में जाना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल, मैंने एक सवाल किया, मेरा सवाल आपने ज़रूर सुनना है, ठीक है। अब मेरा सवाल जो है उसका सियाको सबाक कुछ यूँ था कि गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो वीडियो, एक बल्कि वीडियो या एक तस्वीर वायरल हुई सुहेल अफरीदी साहब की, जिसमें वो बानी PTI की एक तस्वीर उठाई हुई थी और उसको उस पर झाड़ा पोंछी कर रहे थे, कपड़ा मार रहे थे, मट्टी उठा रहे थे, और उसको फिर यूँ अपने दफ्तर में यूँ सामने करके रखी। तो वो तस्वीर बड़ी चीज़ मेरे माइंड में रह गई, पूरा मंजरनामा। और तरीके इंसाफ को आप भी तो कल्ट मानते हैं ना मेरी तरह, और है भी तो ये कल्ट ना, इससे तो आप इनकार नहीं करते। हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि CM साहब, आपकी कल से एक तस्वीर वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें आप बानी PTI की तस्वीर को जो है वो साफ़ कर रहे थे, तो क्या इसमें कल्ट के लिए क्या कोई खसूसी पैगाम था? क्योंकि तरीके इंसाफ को तो कल्ट कहा जाता है, और उस तस्वीर को यूँ साफ़ करके और फिर मीडिया पे और इस तरीके से देने का इसका मकसद क्या था, और इसके अवाम पर असरात जो है वो क्या पड़ेंगे? तो इसका जवाब उन्होंने गोल तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान हमारे दिलों में, तस्वीरों में नहीं, हमारे दिलों में ज़िंदा है, और हम उसको जो है वो सामने भी लाएंगे, यानी जेल से छुड़वाएंगे और सामने भी वो आएगा। तो बस ये उन्होंने बात की। लेकिन बात है कि कल्ट तो तस्लीम कर लिया कि PTI ये कल्ट है, और कल्ट में वो मैसेज उनका यही था कि कल्ट तो यही कहता है कि वो उसमें सवाल करना कुफ्र है, और उसमें जो है इख्तलाफ गद्दारी समझा जाता है, और उसमें सब कुछ इमरान खान ही है, इमरान खान से ही पूछ के होता है, और ये भी कुछ ऐसी ही CM साहब की अप्रोच है। तो बहरहाल उनकी तस्वीर देन को ये करना, ये कल्ट के लिए एक वाज़ेह मैसेज था। तो बहरहाल अब आगे देखते हैं मामलात कैसे चलेंगे। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लुत्फ़ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।